हेलो स्टूडेंट्स, इकरा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर में इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 10th का जो मैथ्स का पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर, उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सीबीएसई का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स पेपर, उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। जब भी स्ट्रेटेजी होती है वो हम लोग घर पे बनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट एग्जाम में करते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मॉक ड्रिल्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जब लड़ाई हो तो उस लड़ाई में उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सके। उसी तरह से एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, ऐसा क्या करना है कि तुम लोग 90 प्लस, 95% प्लस या 100% मार्क्स एग्जाम में स्कोर करो। और इसके लिए तुम्हारे को एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें पेपर को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो आया था और उसमें मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि तुम्हारे को 3 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं 3 घंटे की बात करूं बेसिकली, तो एक्चुअली तुम्हारे पास 180 मिनट है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, 180 मिनट्स। तो तुम्हारे को जो है उस 180 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और टोटल मार्क्स कितने स्कोर करने हैं? 80 मार्क्स का पेपर है, तो तुम्हारे को 180 मिनट्स में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। और जैसे कि मैं पिछले बार तुम्हारे को अपने पैटर्न में बता चुका हूं कि जो पेपर की मार्किंग स्कीम है उसमें क्या रहेगा, तुम्हारे पास 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड 5 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें कितनी चॉइस है, ये सब मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने तुम्हारे को पेपर का पैटर्न क्या होगा जो कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर को अपलोड किया है उसको स्टडी करके बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन मार्क्स को हम कैसे मैक्सिमम कर सके, अपने स्कोर को ऊपर बढ़ा सके, हम 90 से 95, 95 से 100% स्कोर कर सके। 180 मिनट्स जो तुम्हारे को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 160 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ये 160 मिनट जो है ये मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, इस टाइम में तुम पेपर को सॉल्व करोगे। मतलब तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर पूरा 160 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। और 20 मिनट्स मैंने इसलिए रखे हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद इस 20 मिनट्स में तुम अपने पूरे पेपर को वापस से रिवाइज करोगे। इसके अलावा अगर इस 160 मिनट्स में कोई क्वेश्चन छूट गया है या आधा रह गया है, तो इस 20 मिनट्स के टाइम में तुम लेफ्ट आउट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन तुमसे छूट गया है लेफ्ट आउट क्वेश्चन, या फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो 180 मिनट्स है तुम्हारे को, ये 180 मिनट्स तुम्हारे को मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके पहले हमारे को 10 से 15 मिनट मिलते हैं पेपर को व्यू करने के लिए। यानी कि पेपर को रिव्यू करने के लिए 10 से 15 मिनट मिलते हैं पेपर रिव्यू करने के लिए। उस टाइम में ये अलाउड नहीं होता है, तुम्हारे को पेपर सॉल्व करना अलाउड नहीं होता है। यानी तुम क्वेश्चन पेपर तो खोल कर देख सकते हो, लेकिन अपनी आंसर शीट जिसमें तुम्हारे को पेपर सॉल्व करना है उसको नहीं खोल सकते। तो इस 10 से 15 मिनट का तुम्हारे को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इस 10 से 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करने में तुम पूरे पेपर को रिव्यू करोगे, ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी है, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए टफ है। तो इसका भी एक स्ट्रेटेजी रहेगी कि सबसे पहले तुम लोग 5 मार्क के क्वेश्चन को रिव्यू करोगे। 5 मार्क के क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसमें तुम्हारे पास चॉइस होगी। टोटल तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन करने हैं, इसमें एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास चॉइस होगी, 2 में से एक करना है। अब 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होता है और लंबा होता है,
तो तुम सबसे पहले जाओगे 5 मार्क के क्वेश्चन पे और उसमें जो चॉइस दे रखी है उस चॉइस को इवेल्युएट करोगे, उस चॉइस को इवेल्युएट करोगे और ये देख लोगे कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे को आता है और कौन सा नहीं आता है। जो नहीं आता है उस पर क्रॉस लगा दोगे और जो आता है उस पर टिक लगा दोगे कि हमारे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 मार्क के क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के बाद तुम लोग 3 मार्क के क्वेश्चन को इवेल्युएट करोगे, क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन में भी तुम्हारे पास इंटरनल चॉइस होगी और क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसीलिए तुम पहले ही ये स्ट्रेटेजी में 3 मार्क के क्वेश्चन को इवेल्युएट करके ये आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है और कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है। जो क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं आता है या जो क्वेश्चन तुम्हारे को डिफिकल्ट लगता है चॉइस वाले में, उसको तुम क्रॉस कर दोगे और चॉइस में जो क्वेश्चन तुम्हारे को इजी लगता है उसको तुम टिक कर दोगे ये क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम 2 मार्क के क्वेश्चंस और 1 मार्क के क्वेश्चंस में जिन जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है उन इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस की एक बार रीडिंग लगा के आइडेंटिफाई कर लेना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है। इससे जब तुम 180 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस 10 से 15 मिनट को यूटिलाइज करना स्ट्रेटेजी के तहत तुम्हारे को बहुत फायदा पहुंचाएगा। सो समझ में आ गया तुम्हारे को? जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट है उसमें तुम्हारे को कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आते हैं पेपर सॉल्व करने के टाइम पे। तो मैंने क्योंकि 180 मिनट्स में से 160 मिनट्स एलोकेट किए हैं पेपर सॉल्व करने को और टोटल मार्क्स तुम्हारे को कितने स्कोर करने हैं इस 160 मिनट्स में? टोटल मार्क्स तुम्हारे को स्कोर करने हैं 80। हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5 मार्क क्वेश्चन हो चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, हर मार्क तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस करता हूं या 5 मार्क का 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन करता हूं, दोनों केस में जो स्कोरिंग हम करेंगे वो 5 मार्क्स की होगी। इसका मतलब हर मार्क हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5 मार्क क्वेश्चन से आ रहा हो चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन से आ रहा हो। अगर इस लॉजिक को अप्लाई करूं मैं तो क्योंकि मेरे पास 160 मिनट्स है और मेरे को 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, इसका मतलब पर मार्क स्कोर करने के लिए हमारे को कितना टाइम मिल रहा है? 2 मिनट्स मिल रहा है। यानी कि हमारे को हर 2 मिनट में 1 मार्क स्कोर करना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये हमारे टाइम टेबल मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा। हमारा टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसा रहेगा? हम जब पेपर करेंगे उस समय हमारा टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसा रहेगा कि हम ये ध्यान रखें कि हम हर 2 मिनट में 1 मार्क को स्कोर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग इफेक्टिवली 160 मिनट्स में 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जो पेपर का जो लास्ट टाइम मैंने पैटर्न डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमारे को क्या करना चाहिए। अगर हम देखें तो जो लास्ट टाइम मैंने अपने पैटर्न में तुम लोगों को बताया था कि पूरा जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में 3 सेक्शन है। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं, वो 16 क्वेश्चंस कितने हैं? 1 मार्क ईच। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से 16 क्वेश्चन के लिए हमारे को मिलते हैं 32 मिनट्स। पर मैंने यहाँ पे 16 मार्क्स के लिए तुम लोगों को सिर्फ 1.5 के हिसाब से 24 मिनट्स ही दिए हैं। यानी कि तुम्हारे को 16 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 24 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। और इसका रीजन मैं बता दूं तुम्हारे को, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है वो या तो 1 लाइन का होगा या 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड का होगा। इसमें तुम्हारे को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने इधर 1 मार्क क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस को एग्जैक्टली 2 मिनट्स ना देके सिर्फ 1.5 मिनट दिए हैं। यानी कि 24 मिनट्स में तुम्हारा पार्ट ए का जो सेक्शन 1 है वो पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चले हम, तो पार्ट ए का जो सेकंड सेक्शन है जिसमें तुम्हारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन में तुम्हारे पास 4 सब क्वेश्चंस होंगे। ये 4 एक्चुअली तुम्हारे पास केस स्टडीज है। ये 4 तुम्हारे पास केस स्टडीज है और हर केस स्टडीज में तुम्हारे को 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें इंटरनल चॉइस होगी एक्चुअली
5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से तुम्हारे को सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे तुम्हारे को 28 मिनट्स दिए हैं 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऊपर 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे को 24 मिनट्स दिए थे, यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 28 मिनट दिए हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी भी तुम्हारे को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पर क्योंकि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन एक केस स्टडी है, तो तुम्हारे को केस स्टडी को रीड करने के लिए भी कम से कम 1 मिनट की जरूरत होगी। तो जब केस स्टडी है उसको रीड करने में तुम्हारे को 1 मिनट लगेगा, और फिर उस केस स्टडी को रीड करने के बाद उसमें से तुम्हारे को 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और ऐसे तुम्हारे को टोटल 4 केस स्टडीज सॉल्व करनी है। तो ये क्लियर हो गया कि पार्ट ए जिसमें 16 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें हमारे को 24 मिनट्स लगेंगे, और पार्ट ए का जो सेक्शन 2 है जिसमें 4 क्वेश्चन है, टोटल 16 सब क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में हमारे को 28 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को केस स्टडी के पैराग्राफ को भी पढ़ने का टाइम लगेगा। आगे चलते हैं, अब हम पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में एक सेक्शन जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आंसर्स। इसमें तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से हमारे पास 12 मार्क्स है। 12 इंटू 2 24 मिनट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 26 मिनट्स दिए हैं, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर जो होगा वो 1 लाइन या 2 लाइन का होगा, तो तुम्हारे को लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। प्लस एक क्वेश्चन में जब इंटरनल चॉइस होगी तो तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम उस इंटरनल चॉइस को इवैल्यूएट करने में भी लगेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 मिनट तुम्हारे को एक्स्ट्रा दिए हैं इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारे को पूरा टाइम मैनेज करके इन 6 क्वेश्चंस में यानी कि 12 मार्क्स को स्कोर करना है, तो तुम्हारे पास आइडियली 24 मिनट्स टू 26 मिनट्स का टाइम है, जिसमें तुम्हारे को ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। उसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स तुम्हारे पास टोटल 7 इंटू 3 21 मार्क्स स्कोर करने हैं तुम्हारे को, एंड 21 मार्क्स पर मार्क्स हमारे पास 2 मिनट्स है, तो 21 मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हारे को 42 मिनट्स मिलेंगे। एंड मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है, क्योंकि 6 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है 3 मिनट का, इसमें तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम मूव हो जाते हैं पार्ट बी का जो लास्ट सेक्शन है, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 15 मार्क्स तुम्हारे को स्कोर करने हैं, और पर मार्क्स तुम्हारे पास 2 मिनट्स है, तो इसके हिसाब से 30 मिनट्स में तुम्हारा ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तुम्हारे को फिगर्स बनाने होंगे, तुम्हारे को थ्योरम्स लिखनी होगी, लंबा सॉल्यूशन होगा, तुम्हारे को बहुत ज्यादा लिखना होगा एज कम्पेयर टू 1 मार्क क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे को इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। यानी कि ये मान लो कि तुम्हारे को पर क्वेश्चन 13 मिनट्स मिल रहे हैं तुम्हारे को सॉल्व करने के लिए, 13 मिनट्स पर क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होता है 5 मिनट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये रहेगी तुम लोगों की स्ट्रेटेजी मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हर एक मार्क को स्कोर करने के लिए तुम्हारे को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो क्या हो गया हमारे पास 16 मार्क्स 24 मिनट्स 28 मिनट्स, और इसका हम सम करेंगे तो वो एग्जैक्टली 160 मिनट्स आ जाता है, जो कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि 160 मिनट्स में तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर तुम्हारा पूरा पेपर 160 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और अगर तुम 160 मिनट से कम में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हो तो तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा
क्योंकि तुम्हारे को लास्ट में रिवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उसमें तुम रिवाइज करके अगर तुमने कोई छोटी मोटी गलतियां की है तुम उसको ठीक कर सकते हो। ये तो हो गया क्या बोलते हैं मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर मिनट। एग्जामिनर को जब पेपर चेक करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए तुम्हारे को हमेशा अपनी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग पुअर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे को प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तुम लिखते समय प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखोगे, ना तो ज्यादा बड़ा लिखना है ना ही ज्यादा छोटा लिखना है, उतना लिखो कि एग्जामिनर कंफर्टेबली तुम्हारी राइटिंग को रीड कर सके। जब नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग की बात आती है तो सबसे पहले देखना है कि हमें कितना लिखना है। तो 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 मार्क है, एग्जामिनर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है तुम्हारी कॉपी को चेक करने के लिए। वो तो देखता है कि क्या तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, उसको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम्हारा आंसर सिंपल 1 वर्ड में होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, या 2 वर्ड्स में होगा, मैक्सिमम 1 लाइन में, इससे बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारे आंसर शीट में कोई कैलकुलेशंस दिखने नहीं चाहिए। तो सपोज कर लो अगर तुम्हारे को किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं, तो सपोज कर लो अगर ये तुम्हारा पेपर है तो इस पेपर में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड पे एक लाइन बना देंगे। ऐसी एक लाइन राइट हैंड साइड में तुम लोग बना दोगे और तुम्हारा सारा जो रफ वर्क है, तुम्हारी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तुम लोग हमेशा इस रफ कॉलम में करोगे। इस रफ कॉलम में तुम्हारे सारे कैलकुलेशंस होने चाहिए। तुम्हारे कैलकुलेशंस मेन आंसर शीट में नहीं होने चाहिए। यहां पे तुम्हारे को सिंपली आंसर्स लिखने हैं, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स हियर। आंसर 1 x is equal to 5, आंसर 2 alpha is equal to 1, beta is equal to 3, आंसर 3 x square minus 5x plus 3 is equal to 0। बस इस तरीके से तुम्हारे को आंसर लिखने हैं। अब इस आंसर को डिराइव करने के लिए अगर तुम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो इस रफ कॉलम में होना चाहिए, तुम्हारी आंसर शीट में मेन पार्ट में नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? सेम ये स्ट्रेटजी आगे की भी चलेगी तुम्हारी। तो केस स्टडी क्वेश्चन में तुम्हारे को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया है केस स्टडी में, तो तुम्हारे को अपने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एक बार तुमने पैसेज पढ़ लिया, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन सब क्वेश्चन से 4 और चारों सब क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि इसको भी तुम्हारे को कैसे ट्रीट करना है, तुम्हारे को ट्रीट करना है ऐसे जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन है। और जो स्ट्रेटजी मैंने 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बताई है कि आइदर इट्स अ 1 वर्ड और 2 वर्ड और मैक्सिमम 1 लाइन, तुम्हारे को उसी तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। 2 मार्क क्वेश्चन, इस आंसर को हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप ही ऐसा है कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 3-4 लाइन से ज्यादा में तुम्हारे को इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है। अगेन अननेसेसरी कैलकुलेशंस या अननेसेसरी वर्क तुम अपनी मेन शीट में नहीं करोगे, उसको तुम लोग अपना जो रफ सेक्शन बनाओगे साइड में उसी में करोगे। 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, इसके लिए तुम्हारे को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा लिखना होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, हर फॉर्मूला, हर इक्वेशन, और जहां पे भी डायग्राम की जरूरत हो डायग्राम बनाओगे, फिगर बनाओगे, एंड नीट एंड क्लीन। और लास्ट में जाके अपना आंसर लिख के उसको हाईलाइट करोगे और प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करोगे। पेपर खत्म हो गया। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जैसा मैंने बोला था वैसा कर लिया। सपोज कर लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो अगर वो टाइम को एक्सीड कर रहा है तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के एक बार आगे बढ़ जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि 160 मिनट्स में पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। जब 160 मिनट्स में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो तुम्हारे पास 20 मिनट्स बचेंगे। इस 20 मिनट्स में तुम्हारे को अपना पूरा पेपर ढंग से रिवाइज करना चाहिए। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, या अगर कोई क्वेश्चन तुमसे छूट गया हो तो उसको वापस से ट्राई कर लेना चाहिए। और इसके साथ तुम्हारा, अगर तुमने स्ट्रेटेजी घर पे बनाई और ढंग से एग्जीक्यूट की एग्जाम में, तो आई एम श्योर कि तुम लोग इसमें 90%, 95% या 100% भी स्कोर कर सकते हो। द ओनली थिंग इज, इस स्ट्रेटेजी को एग्जाम में एग्जीक्यूट करने से पहले घर पे तुम्हारे को मॉक ड्रिल करनी होगी। और मॉक ड्रिल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सैंपल पेपर्स को नेट से डाउनलोड करो और घर पे सॉल्व करो। हम लोग भी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे बहुत सारे टाइप क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। उसको देखते रहो और अपने स्कोर को इम्प्रूव करो। ओके बच्चों, थैंक्स वेरी मच, और होप कि तुम लोग इस वीडियो से फायदा उठाओगे और 90% प्लस, 95% प्लस, या कोशिश करोगे कि 100% स्कोर करो एग्जाम में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।